के बल पर दुनिया में बढ़ाया जिले। ये ले लो तीनों सब ले लो, सब तीनों आराम से आगे। थोड़ी जगह बना लो ना। चंद्रशेखर जी भाई, चंद्रशेखर जी भी राजेंद्र राठौड़ जी है। तो बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है, माला पहनाई जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं गुलाब चंद कटारिया को। और इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको नजर आएंगी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भी तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं जो कि बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं गुलाब चंद कटारिया को। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिन्हें बनाया गया है असम का राज्यपाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ये पार्टी ने लिया है बड़ा फैसला और मिलने के लिए पहुंची हैं वसुंधरा राजे, मिलने के लिए पहुंचे हैं सतीश पूनिया। तो कटारिया के बाद किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे गुलाब जी को दिया है। गुलाब जी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और संजीदा नेता राजस्थान में रहे हैं। उनका नाम पूरे राजस्थान के अंदर है। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उन्होंने अपना बीजेपी का पक्ष बहुत अच्छी तरह से हाउस में रखा है। उनको तो मैं पूरी तरह से बधाई देना चाहती हूँ, परंतु इतना हम लोगों की तरफ से मैं कहूँगी कि राजस्थान और हम लोग उनको जरूर, उनका जो हमसे यहाँ से छूट के जा रहे हैं, उनको बहुत मिस करेंगे। ओके, चलो। तो यहाँ आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जो कि गुलाब चंद कटारिया से, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से मिलने पहुंची, उनसे मुलाकात करने पहुंची, उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंची और बंद कमरे में दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है गुलाब चंद कटारिया को, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। और उनके साथ इन तस्वीरों में आपको देखिए नजर आएंगे सतीश पूनिया नजर आएंगे, जो कि शुभकामनाएं देने पहुंचे, वसुंधरा राजे पहुंची पद को सुशोभित करने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को नापा है अपने कार्यकाल में और उदयपुर डिवीज़न को बहुत प्यार से संभाला है। मैं मानती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस नेता अभी राजस्थान में तो शायद ही कोई हो। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, वैसे हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे। थैंक यू मैम। तो जैसे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है हर मुद्दे पर, तो उसको लेकर बातचीत यहाँ करती नजर आई हैं वसुंधरा राजे। सम्मान करती हैं गुलाब चंद कटारिया का और शुभकामनाएं देती हैं उन्हें असम का राज्यपाल बनाए जाने पर। तो साफ तौर पर यह भी है जो कहा जा रहा है कि अगले सीएम के तौर पर कई आकलन भी लग जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इस बार जिसे सौंपी जाएगी, आकलन भी लग जाएंगे
कि अगर हाईकमान किसी नए चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाता है तो ये कह सकते हैं कि संकेत माना जाएगा कि अब सीएम के तौर पर आकलन लगना उसके बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला यहाँ पार्टी की ओर से लिया गया विधानसभा चुनाव से पहले। और हर नेता प्रमुखता से एक बात का जिक्र जो कर रहा है कि सदन के अंदर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी की हर बात रखी है, प्रमुखता से हर मुद्दे को उठाया है, खुलकर और जमकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाने भी साधते नजर आए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता। लगभग 5 दशक तक राजस्थान के राजनीति में आपने काम किया है और लाखों कार्यकर्ताओं को संगठन में किस प्रकार से लग करके मेहनत के साथ पार्टी का संगठन को बढ़ाना चाहिए। और आज गुलाब चंद कटारिया जी भाई साहब इतने साल मंत्री भी रहे और 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा, सब लोग उनको स्नेह से और बहुत प्रेम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज गुलाब चंद कटारिया जी को जो गवर्नर के रूप में नामित करने का काम किया है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, ये राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान के सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। भाई साहब, चूंकि राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया जी, अब असम का राज्यपाल बनाएंगे तो एक पद खाली होगा, उसको भरने की जिम्मेदारी आप प्रभारी है। ना वो तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को उसमें निर्णय लेना है। आज तो हर्षोल्लास का दिन है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, जो एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन होगा। वहीं दूसरी ओर आज ही इतनी बड़ी समाचार, खुशी के समाचार मिला है, उससे भी सभी राजस्थान के लोग प्रसन्न हैं, खुश कंटिन्यू है, कल सत्र है, तो मान के चले कि जल्दी अब नेता प्रतिपक्ष की भी अब देखिए केंद्रीय जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको निर्णय लेना होता है, उसके बाद जो भी निर्णय लेगा उसको पालन होगा। अजय जी, गुलाब जी को बनाया गया है राज्यपाल असम का, किस तरह देखते हैं आप? मारवाड़ का एक बड़ा नेता, आराम से कर लीजिए, आराम से करेंगे। मारवाड़ का एक बड़ा नेता बीजेपी की सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएगा, इस साल चुनाव भी है, किस तरह देखिए? देखिए, भारत की राजनीति में बरसों बरस से संघर्ष से और तप के यहाँ पर प्रदेश में और देश में लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उत्कृष्ट चरित्र है कि सब कार्यकर्ताओं की योग्यता क्षमता के आधार पर उनको मान सम्मान भी देती है और उनको दायित्व और जिम्मेवारियां भी देती है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद, उससे पहले माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी राज्यपाल रहे गुजरात के, उसके बाद राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज़्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। किसी भी भूमिका में विधायक की, सांसद की, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में एक मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री के रूप में उनकी छाप आज भी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाते जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर, आक्रामक तौर पर सरकार के खिलाफ जो सदन में सरकार को झुकाया अनेक मुद्दों पर, मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सारी खूबियों को गौर किया और एक इस तरीके के वरिष्ठ राजनेताओं का राज्यपाल के रूप में सम्मान देना, ये अकेले कटारिया साहब का नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के राजनेताओं का, इस तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुझे लगता है कि उनके नियुक्ति से राज्यपाल पद की गरिमा और बढ़ेगी। भाई साहब, आज प्रधानमंत्री जी दौसा की जमीन पर आ रहे हैं,
दौसा वही जिला है जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना से जुड़ता हुआ है। मांग कांग्रेस की यही थी कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया था राजस्थान की धरा पर आकर, उसको पूरा किया जाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। किस तरह? देखिए, 60 वर्षों की राजनीति में यदि राजस्थान के सिंचाई के मसले को देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और माही, इसके अलावा कोई बड़ी परियोजना 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने जल जीवन मिशन के जरिए पूरे देश को जोड़ा, और जिस तरीके से अभी उन्होंने शुरुआत की, काफ़ी बड़ा बजट उन्होंने सिंचाई के लिए दिया है। ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के कालखंड में शुरू हुई थी, और पार्टी आज भी प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि राजस्थान के लोगों को सिंचाई की और पेयजल की सुविधा मिले। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी है जो सियासत करती है, उनकी नीयत ठीक होती तो शायद 60 वर्षों पहले भी राजस्थान के लोगों को ये योजना नसीब हो जाती। लेकिन केवल सियासत करना, और वो भी जब चुनाव आ रहे हो तब 18 में यदि वो कोई प्रावधान करते और ठीक तरीके से इस बात को रखते, केवल सियासी बातें की हैं। केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जो राष्ट्रीय परियोजना के मापदंड के अनुरूप केंद्र की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो उसको, राजस्थान की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र की सरकार तत्काल उस पर अपना काम करने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है, और आज भी तत्पर है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के हित में इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाकर आम लोगों की सहूलियत का मुद्दा बनाएं और सब लोग मिलकर इस पर काम करें, ये आज की ज़रूरत है। लेकिन वो कोरी सियासत करते हैं, उनके मन में किसी तरीके की प्रतिबद्धता मुझे दिखती नहीं है। पुनिया जी, आज चूंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी के पिछले कुछ माह में यदि देखा जाए तो राजस्थान में काफी दौरे रहे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप एक जनसभा भी कर रहे हैं, 2 लाख लोगों की भीड़ का दावा कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, और उस लिहाज से वो केवल उनके दौरे सियासी नहीं होते हैं। बहुत सारी देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए उनके कालखंड में 14 से लेकर आज तक देखा है। 3000 किलोमीटर राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान में तब्दील किया है, और ये जो हाईवे है इससे पूरे राजस्थान की, यदि इसको लाइफलाइन कहेंगे तो 350 किलोमीटर के हाईवे से राजस्थान के किसानों को, राजस्थान की आम आवाम को केवल आवागमन की सुविधा नहीं होगी, वहाँ जिस तरीके की चीज़ें विकसित होंगी, वहाँ के किसानों को जो लाभ होगा, आवागमन की सुविधा और उस क्षेत्र की ज़मीनों के साथ जुड़े हुए खेती के भंडारण से लेकर तमाम जो चीज़ें होंगी, मुझे लगता है उसका लाभ मिलेगा। इसलिए वो आते हैं, कभी रेल के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कभी और जो दूसरे मसले हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आने से राजस्थान को ताकत ही मिली, और राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने राजस्थान की सरकार को बिना किसी भेदभाव के हर तरीके से, वैक्सीन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, जनधन से लेकर, आवास से लेकर, ये तमाम केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं थी जिसका लाभ राजस्थान की आवाम को राजस्थान की सरकार के जरिए मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निरपेक्ष तरीके से राजस्थान के प्रति सद्भाव रखते हैं।